राम राम सभी को। एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, राजस्थान में सीईटी का एक नया नोटिफिकेशन, नई एग्जाम डेट जो है वो 11 मार्च को रिलीज हो चुकी है और इसके बाद में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप सभी को अब अवेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि पिछली जो सीईटी लगी थी वो शुरुआती होने की वजह से कई बच्चों ने उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पाए, रुचि नहीं निभा पाए, जिसकी वजह से कई बच्चों का सीईटी नहीं हो पाया और उसके लिए एक प्रॉपर अवेयरनेस भी नहीं थी, जागरूकता भी नहीं थी। लेकिन मैं अब आपको बता दूं कि इस बार सीईटी में आपको अपना बेस्ट दे करके और सीईटी दोनों पार्ट्स को आपको क्लियर करना है। लेकिन कई सारी ऐसी चीजें हैं जो उन बच्चों को नहीं पता है जो इस साल सीईटी देने जा रहे हैं, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वो सारी चीजें सीईटी में बताना चाहूंगा और बताने वाला हूं, जो कि इस बार आपको ध्यान रखना है और उसके मुताबिक आपको फॉर्म्स में फिल करना है। तो चलिए एवरीवन, शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। तो हम पढ़ने वाले इस वीडियो में सीईटी की पूरी जानकारी हम लेंगे इसमें 2024 सीबीटी में जो लगने वाला है। तो सबसे पहले सीईटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके माध्यम से राजस्थान में कई सारे ऐसे एग्जाम्स होने वाले हैं जिनमें हम एलिजिबल हो पाएंगे इस एग्जाम को पास करके। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सीईटी में जो नया रिलीज हुआ डेट वो है 11 मार्च को, और एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो है टेंटेटिव डेट, मतलब स्थायी जो डेट बताई जा रही है वो है मार्च अप्रैल 2024, मतलब इस महीने के एंड तक भी शुरू हो सकता है, तो मार्च अप्रैल में भी शुरू हो सकते हैं। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि दो फेज में ये एग्जाम होता है, एक ग्रेजुएशन लेवल पर और एक 12th लेवल पर। तो ग्रेजुएशन लेवल पर जो इसका एग्जाम डेट जैसा कि नोटिफिकेशन में आया है 11 मार्च को 21 से 24 सितंबर का हो गया, और 12वीं पास के लिए जो एग्जाम है, जो इसका एग्जाम डेट है वो 23 से 26 अक्टूबर का रहने वाला है होगा। तो ये तो चलो हो गई एग्जाम की बातें हैं कि ये तो फिक्स हो गया, सितंबर और अक्टूबर लगातार दोनों में आपके महीनों में आपके एग्जाम्स हैं। तो सभी से पहले मैं आप सभी को बता दूं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीईटी 12th लेवल पर जो 2024 में वैकेंसीज होने वाली है, हो सकती है, क्योंकि 2022 के आधार पर अगर हम बात करें तो ये सारी वैकेंसीज इसमें इंक्लूड की गई है। तो ये 12th लेवल में ये सारी वैकेंसी इंक्लूड की गई है, जिसमें छात्रावास अधीक्षक हो गया, क्लर्क ग्रेड असिस्टेंट की पोस्ट हो गई, ये भी एक प्रकार से क्लरिकल पोस्ट, और वनपाल हो गए, जमादार हो गए, इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल और कनिष्ठ सहायक भर्ती हो गई। तो ये 12th लेवल सीईटी में काउंट की जाती है। अब ये तो हो गई वैकेंसीज। इसके अलावा देखिएगा, कम से कम जो एज क्राइटेरिया होगा, आयु जो होगी बच्चों की, वो 18 साल वाले कम से कम फॉर्म भर सकते हैं और मैक्सिमम 37 वर्ष तक के स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा SC ST OBC जो एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है, जो कि मिलता है हमेशा 5 ईयर 3 ईयर्स का, वो इसमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इतना है कि कम से कम 18 और मैक्सिमम 37 आपकी एज होनी चाहिए। 12वीं वाली जो सीईटी है 12th लेवल पर, उसमें आपके पास होना चाहिए 12वीं पास कंप्लीट, तो आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। 12th आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर सिलेबस की हम मोटा मोटा बात करें तो ये इसका सिलेबस है, जिसमें भूगोल, ज्योग्राफी, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इतिहास, राजस्थान का हिस्ट्री जिसको हम कह सकते हैं, और इंडिया का हिस्ट्री, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, और राजस्थान की कला और संस्कृति। इसके अलावा तर्क क्षमता। देखिए, इसके अलावा इसी के सिलेबस में शामिल है सामान्य जागरूकता, जो कि एक प्रकार से जीके से रिलेटेड हो गया। इसके अलावा इतिहास की विरासत और कंप्यूटर के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी आएंगे जो कि लिमिटेड सिलेबस पर आधारित होता है। कंप्यूटर का सिलेबस पूरा नहीं होता, जो भी सिलेबस होगा इस पर एक पूरा वीडियो मैं आपको सिलेबस पर बना करके आप लोगों के लिए वीडियो डाल दूंगा, जिससे कि आप लोग देख सकते हैं कि पूरे सिलेबस में से क्या क्या क्वेश्चन, कितने कितने क्वेश्चन जो है वो पिछले एग्जाम के एनालिसिस के आधार पर ही हम ये वीडियो आपके लिए डालेंगे। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं पिछले पेपर्स में बात करूँ तो 11 क्वेश्चन कम से कम पूछे जा रहे थे। मानसिक क्षमता मतलब रीजनिंग हो गई आपकी, दैनिक समसामयिक हो गया डेली रूटीन, और ये राजनीति विज्ञान हो गया पॉलिटी। इसके अलावा हम बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर, जो दूसरा फेज होता है इसी का, जिसमें कुछ पोस्ट जो पहले से डिसाइडेड है इसकी, पिछले की अगर बात करते हैं, क्योंकि अभी तक सीईटी 2024 का नोटिफिकेशन आया नहीं है,
नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें ये भी पता चलेगा कि कौन कौन और अगर ऐड किए जाती है वैकेंसीज, लेकिन ये इतना है कि ये 2022 के बेस पर हम इनको देख रहे हैं। देखिए, ग्राम विकास अधिकारी हो गया, छात्रावास अधीक्षक हो गया, पटवारी भर्ती हो गई, महिला पर्यवेक्षक, इसके अलावा जो भी अकाउंटेंट की दोनों पोस्ट हो गई, चाहे वो आरपीएससी अकाउंटेंट हो या चाहे वो तहसील राजस्व अकाउंटेंट हो, तो ये पोस्ट इसमें काउंट होती है। और इसी के साथ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और करेंगे इस वीडियो के लास्ट में, तो आप वीडियो में बने रहिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इस साल एक बड़ा बदलाव जो है वो सीईटी के एग्जाम में किया गया है और वो विद्यार्थियों के हित में है और बहुत अच्छी सूचना, वो लास्ट में बताऊंगा। कम से कम 21 साल ग्रेजुएशन में होनी चाहिए आपकी, ग्रेजुएशन लेवल सीईटी के लिए, और मैक्सिमम 40 वर्ष दिया गया है। इसके अलावा मैं बता दूं कि ग्रेजुएशन लेवल के लिए आपके पास में एक विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से प्राप्त आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, वो चाहे बीए हो, बीकॉम हो या बीएससी हो या फिर अदर डिग्री हो आपके पास में। और ये सिलेबस आपका हो गया ग्रेजुएशन लेवल का। देखिए, कला संस्कृति होगी राजस्थान की, भारत और राजस्थान का भूगोल हो गया, हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस हो गए, राजस्थान की राजनीति हो गई, भारत का इतिहास हो गया, और प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन हो गए, राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत हो गई, राजस्थान का इतिहास हो गया, देश और राज्य की अर्थव्यवस्था हो गई, मतलब इकोनॉमिक्स हो गई। तो ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस है, बाकी आप थोड़ा ये देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल है तो थोड़ा ज़्यादा ही सिलेबस आएगा, क्योंकि उस हिसाब से फिर लेवल बनता है पेपर का। यहाँ से देखिएगा आप, वही सामान्य जागरूकता हो गया, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, समसामयिक मामले, करंट अफेयर से रिलेटेड, और कुछ संख्यात्मक ज्ञान हो गए बुनियादी। इसके अलावा कंप्यूटर हो गया, तर्क क्षमता हो गया, आपकी मैथमेटिक्स का पार्ट हो गया, रीजनिंग का पार्ट हो गया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित पार्ट हो गया। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस जो आपको इसमें ध्यान रखने के हैं वो देखिएगा आप लोग। पहली बात है कि हर बार इस सभी भर्ती परीक्षाओं में 4 वस्तुनिष्ठ आते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब की बार आरपीएससी ने एक नया रूल जो है वो रिलीज किया है, और उस रूल के अंदर ये बताया गया है कि अब की बार ओएमआर में 5 विकल्प दिए जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट अपने मन से, मान लीजिए कि किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो वो अगर वो छोड़ना चाहता, तो अब की बार आपको उस 5वें ऑप्शन में भरना होगा कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते। तो 5वां ऑप्शन इसीलिए दिया गया कि उसमें आप ये भर सकें। प्रश्न खाली छोड़ने के लिए 5वां विकल्प भरना ही अनिवार्य है, और अनिवार्य है। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा 300 अंक की होगी, और कुल क्वेश्चन जो होंगे वो 150 होंगे। सिमिलरली 12th लेवल पर भी 150 ही क्वेश्चन होते हैं, 300 मार्क्स के होते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो अब हम करने जा रहे हैं इस वीडियो के लास्ट में, वो ये है कि अब की बार जो सीईटी लगने वाला है वो कम से कम एक बार पास करने पर वैलिडिटी जो इसकी रहने वाली है वो 4 इयर्स की वैलिडिटी रहने वाली, मतलब कम से कम एक बार पास करोगे तो 4 साल तक आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे, कि 4 साल में राजस्थान में जो भी वैकेंसी इसके अंडर में आती है वो सारे फॉर्म्स आप लगा सकते हो और उसके एग्जाम दे पाओगे। और एक और सबसे कमाल की बात है कि अब की बार सीईटी में एक क्राइटेरिया रखा जा रहा है कि कम से कम 40%, ये तो बताया गया है, या फिर मैक्सिमम 50% तक का क्राइटेरिया रखा गया है कि जिन बच्चों ने 40% पार्ट क्लियर कर दिया, 40% जिनका स्कोर है इस एग्जाम में, वो सारे सीईटी में पास माने जाएंगे और वो आगे के किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और ये बहुत ही शानदार अब की बार जो है एक नया प्लान जोड़ा गया है इस सीईटी में। तो हमें ऐसा लगता है कि अब की बार कम से कम एक बच्चों के मन में भ्रांति नहीं रहेगी और क्लियरेंस रहेगा इस बात को लेकर के, स्पष्टता अब की बार जाहिर कर दी गई, और ये अच्छा भी है और ये आप सबके लिए हित में है। तो ये हुआ सीईटी का एक बहुत छोटा सा नोटिफिकेशन, और जैसे ही सीईटी का नोटिफिकेशन आ जाता है आपके लिए पूरा कंप्लीट सिलेबस के साथ में डिटेल में आप लोगों के लिए वीडियो जरूर डालूंगा। तब तक के लिए बने रहिए। और अब आप लोग सभी सीईटी को लेकर के देखिए अवेयर हो जाइए, क्योंकि अब सीईटी आएगा तो पक्का है कि वैकेंसीज भी बहुत सारी आएगी। तो आप कमर कस लीजिए सभी राजस्थान के स्टूडेंट्स, क्योंकि एक साल 2023 आपने काफ़ी इंतजार किया है, हम मान सकते हैं, लेकिन देखिए फिर भी जिनने सीईटी क्लियर किया उनके लिए बहुत सारी वैकेंसीज इस समय है, जैसा कि अभी नोटिफिकेशन 11 मार्च को दिया गया उसके दौरान। तो ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी को एक बार फिर मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोग यूं ही मेहनत करिए और आगे हम लोग वापस से मिलेंगे सीईटी के वीडियोज़ को लेकर के। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।